चलते हैं चौबे जी के पास और उनसे समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। चर्चा तो शराब घोटाले की होनी चाहिए पर उसकी बात ही नहीं हो रही है। ये अडानी की वजह से ये सारा खेल हो रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और बीजेपी जो खुलासे कर रही है कि भाई अनुमति तो इनकी सरकार में मिली थी, इसमें कितनी सच्चाई है? मोहन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारी परमिशन जो हैं वो भूपेश सरकार के ज़माने में ही हुई हैं। अब ये अलग बात है कि भूपेश जी को इसका पता था कि नहीं था। इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में ये जानना चाहिए कि जो भी ये परमिशंस मिली है, सबसे ख़तरनाक बात तो इसमें ये है कि जो सीए लैंड ट्रांसफ़र हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वह भी संदेह के घेरे में है। एक रायगढ़ के एक भूमाफिया ने 11 सेल कंपनियों के द्वारा महाजैनको को 100 करोड़ रुपए में सेल की है ये ज़मीन, जिसको सीए लैंड कहते हैं। सीए लैंड ट्रांसफ़र होने के बाद ही भूपेश सरकार ने पर्यावरण 1 पर्यावरण 2 की परमिशन दी है। तो जब तक ये सीए लैंड ट्रांसफ़र नहीं होगी ये ज़मीन उनको नहीं दी जाएगी। तो ये अब ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर भूपेश सरकार ने जो भी है, जो सीए लैंड को लेके, जो सीए लैंड ही अब डाउट में है क्योंकि वो जो नटवरपुर विलेज है वो महासती गांव है। वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने उसको पूरा चक्रव्यूह रच के उस 100 करोड़ की ज़मीन को महाजैनको ने खरीदी है, इसके लिए बड़ा थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। महाजैनको को जब इस पर लीज अलॉट हो गई तो उन्होंने कहा कि हमको सीए लैंड चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक लर्न नेचुरल कंसल्टेंट कंपनी जो छत्तीसगढ़ में काम करती है उसको उन्होंने अपॉइंट किया ज़मीन के लिए। उससे पहले जो कंपनी के ब्रोकर्स थे वो रायगढ़ में ज़मीन ढूंढ रहे थे। ब्रोकरों ने उस भूमाफिया से मिलके लर्न नेचुरल कंपनी, जो कि अवंती विहार में उसका ऑफिस है, मिलकर इस पूरी विरोचना को रचा। ऐसे अखबारों में विज्ञापन दिए ज़मीन खरीदने के लिए जिनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनका सर्कुलेशन ही नहीं है। जब ये सब हो गया तो जब वहाँ के छोटे मोटे अखबारों में ये बातचीत चली तो थोड़ा कंपनी घबराई भी, और उन्होंने फिर इस मामले को दबाते हुए किसी तरीके से जल्दी डीजी फॉरेस्ट की परमिशन ली और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंत्रालय से परमिशन हुई और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन। ये तीनों परमिशन इत्तेफाक से भूपेश सरकार के ज़माने में ही हुई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये स्थिति यह है कि दोनों सरकारें, जब विष्णुदेव सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार का टॉलरेंस नहीं करेंगे, तो क्या उस सीए लैंड की जांच कराएगी क्या भाजपा, जो जिसके कारण ये पूरा बवाल मचा हुआ? ना सीए लैंड मिलती ना ये पेड़ कटते। टोटल खेल सीए लैंड का है जो ऑलरेडी डाउट में है क्योंकि वो महासती गांव है और उसके ना तो रजिस्टर रिकॉर्ड है और ना कुछ है। अभी हाल ही में जब फॉरेस्ट वाले वहाँ पर उस ज़मीन को कब्जा लेने के लिए गए तो आदिवासियों ने उनको रगड़ के मारा और वो वापस आ गए। अब वो ज़मीन है ही नहीं वहाँ पर। और ये जो बघेल जी बार बार कह रहे हैं कि वो गए थे, अभी जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये जो पॉइंट दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से उसमें सच्चाई कितनी है? इसमें मामला ये है कि देखिए, ये कह रहे हैं अदानी उसकी कटाई कर रहा है। टेक्निकली क्या है कि ये सारी परमिशन महाजैनको ने ली है और कटाई की भी जो आदेश दिया है वो महाजैनको ने दिया है ऑन द बेस ऑफ सीए लैंड। अब अदानी तो सिर्फ माइन डेवलपर है। जब ये ज़मीनें कट जाएंगी, साफ हो जाएगी, तब वो उस पर उतरेगा। अब वो पर्दे के पीछे से काट रहा हो, पीट रहा हो, ये अलग बात है, जांच का विषय है जिसको लेकर भूपेश बघेल उठा रहे हैं। लेकिन अगर वो सीए लैंड इनके ज़माने में अलॉट हुई है, भूपेश बघेल के ज़माने में, अगर वो सीए लैंड जो फर्जी लैंड है वो अगर उसके कागज़ देके 100 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, बाकायदा 11 सेल कंपनियों ने उस का पेमेंट रिसीव किया है, तो ये इसकी जांच होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। और अगर वो फर्जी ज़मीन है तो फिर ये जितनी भी परमिशन है वो सब फर्जी हैं।